ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सेशन। देखिए, लास्ट सेशन में हम आपको इंटरप्ट के बारे में बताए थे। इस सेशन में हम इंटरप्ट के बारे में बताएंगे जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में किस तरह से वो हेल्प करता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दें, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि आपका सीपीयू कोई काम को कर रहा होता है और अगर उस बीच इंटरप्ट हो गया, इसका मतलब है कि उस काम को, उस पर्टिकुलर काम को एट दैट टाइम जो सीपीयू कर रहा होता है उसको रोक करके वो दूसरा काम शुरू करेगा। ठीक है ना, तो इंटरप्ट का यही पर्पस होता है। तो देखते हैं ये इंटरप्ट आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में किस तरह से आपको मदद करता है। तो देखिए, ये किस तरह से मदद करता है उसका ये पिक्टोरियल डायग्राम है और उसी को ये सेंटेंस में लिखा गया है। दोनों में एक ही बात है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले अगर आपके सीपीयू को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कि सीपीयू को कुछ इनपुट रिसीव करना है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से, या सीपीयू को कुछ आउटपुट पेरिफेरल्स पे देना है, तो दोनों ही केसेस में सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले आपका रीड कमांड जनरेट करेगा और वो किसको देगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को। इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू बता रहा है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को कि हम कुछ रीड करना चाहते हैं फ्रॉम इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस, अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का काम क्या होता है कि वो चेक करे कि भाई जो इनपुट डिवाइस से उसको रीड करना है वो डिवाइस रेडी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीड स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, है ना, कि वो स्टेटस चेक करेगा नेक्स्ट स्टेप में कि हमारा जो इनपुट आउटपुट जो होना है तो उसके लिए वो मॉड्यूल, वो पेरिफेरल रेडी है कि नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि आपका पेरिफेरल रेडी है, ठीक है, रेडी है, इसका मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वो प्रोसेसर को डेटा देने के लिए रेडी है। तो उस परिस्थिति में पहले क्या करता है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरप्ट जनरेट करता है। ठीक है, किसको इंटरप्ट जनरेट कर देता है, सीपीयू को। इसका मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरप्ट जनरेट किया सीपीयू का, इसका मतलब क्या समझे आप लोग, इसका मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो है वो सीपीयू को सिग्नल दे रहा है कि हमारा जो मॉड्यूल है वो रेडी है, आप अपना काम को रोकिए और जो करंट काम है सीपीयू का, जो ऑलरेडी पहले से वो कर रहा होगा, तो उसको रोकिए और जो आपने मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया है डाटा रिसीव करने के लिए वो अलाउ कीजिए। तो इंटरप्ट का यही मतलब होता है, समझे, कि यहाँ पर क्या करेगा कि इंटरप्ट, जब इनपुट आउटपुट जो है मॉड्यूल जनरेट किया और वो किसको दिया, सीपीयू को दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि अब आपका स्टेटस चेक होगा। स्टेटस चेक का मतलब क्या हुआ कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रेडी है कि नहीं है। ठीक है, तो रेडी होने के बाद अब क्या करेगा, स्टेटस चेक कर लिया कि हाँ ठीक है ये रेडी है, इंटरप्ट जनरेट किया और सीपीयू इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को मिल गया कि हाँ ये रेडी है। तो अब ये क्या करेगा कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आपके सीपीयू को डाटा रीड करने के लिए परमिट करेगा और वो दे देगा। और इसी तरीके से हो सकता है कि सीपीयू जो है डाटा को राइट करना चाह रहा हो पेरिफेरल पे, तो पहले वो राइट क्या करेगा, मेमोरी में करेगा, और अगर ये काम कंप्लीट हो गया तो ठीक है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन करो, नहीं तो अभी और डाटा रीड करना है तो सेम स्टेप्स को रिपीट करो। देखिए, कुछ बातें आपकी क्लियर हो सकता है नहीं हुई हो तो घबराना नहीं है। अभी हम लोग इसी सेम काम को फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि इस काम के लिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का व्यू क्या है और प्रोसेसर का व्यू क्या है, मतलब एट द एंड ऑफ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या हो रहा है और एट द एंड ऑफ प्रोसेसर मॉड्यूल क्या हो रहा है, ये समझने का कोशिश करते हैं। तो ये सारे काम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है और प्रोसेसर मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है। हालांकि दोनों इंटरलीव है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन समझने के लिए इसको सेपरेटली दिखाए हैं। तो देखिए ये क्या कहता है कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है रीड कमांड फ्रॉम व्हाट, प्रोसेसर। प्रोसेसर से वो रीड कमांड रिसीव कर रहा है ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रीड डाटा फ्रॉम डिजायर्ड पेरिफेरल इनटू डाटा रजिस्टर। अब देखिए, अब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में तो इनपुट डिवाइस कई एक तरह के होते हैं, तो जिस पेरिफेरल से डिजायर्ड है डाटा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको क्या करेगा, वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के अंदर एक डेटा रजिस्टर स्टोरेज रहता है जहां पर वो डाटा को क्या करेगा, फिल करेगा। डाटा रजिस्टर में डाटा को क्या करेगा, फिल करेगा। उसके बाद क्या कहता है कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरप्ट जनरेट करेगा, किसको, प्रोसेसर को। मतलब क्या हुआ कि जो डाटा वो पहले क्या कर रहा है,
पहले वो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पेरिफेरल से डाटा को ला करके अपने रजिस्टर में रख रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो प्रोसेसर का स्पीड है और पेरिफेरल का स्पीड है, दोनों में फार एंड फार डिफरेंस है ना, बहुत अंतर है। तो पहले क्या करेगा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पेरिफेरल से डाटा रिसीव करके अपने स्टोरेज में रखेगा, है ना, अपने रजिस्टर में। और जब आपका वो डाटा आ जाएगा तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरप्ट जनरेट करेगा, किसको? प्रोसेसर को। तो प्रोसेसर को पता पड़ गया कि हाँ डाटा रेडी है और उसको अब रीड करना है, तो अब प्रोसेसर अपना करंट काम को रोक करके उस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से डाटा को रीड करेगा। दिस इज द मीनिंग। यही बात यहाँ लिखा है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इंटरप्ट द प्रोसेसर। जब प्रोसेसर को इंटरप्ट करेगा तो अब नेक्स्ट काम क्या होगा कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वेट करेगा, कब तक? जब तक कि आपका प्रोसेसर जो है, जैसे जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर करंट इंस्ट्रक्शन का साइकिल कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद वो डाटा को इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से रीड कर लेगा। कहता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्लेसेस डाटा ऑन द डाटा बस व्हेन रिक्वेस्टेड। जैसे ही प्रोसेसर उसको सिग्नल दे देगा कि हम रेडी हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वो डाटा बस पर डाटा को इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा? अपलोड कर देगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का। प्रोसेसर क्या कर रहा है? तो प्रोसेसर रीड सिग्नल किसको भेजा? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को भेजा, वही यहाँ लिखे आप। अब प्रोसेसर रीड सिग्नल भेज दिया, अब वो रुका हुआ नहीं है। देखिए इंटरप्ट का ब्यूटी यही है कि प्रोसेसर जो है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्रोसेसर रुका हुआ नहीं है, वो दूसरा काम करने में बिजी हो गया, ठीक है ना, तो वो बिजी हो गया। इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ? प्रोसेसर परफॉर्म सम अदर यूजफुल वर्क, है ना, वो अपना कुछ और काम कर रहा है जब तक कि पेरिफेरल अपना रेडी ना हो जाए डाटा को रीड या राइट करने के लिए, है ना। तब तक प्रोसेसर क्या करेगा? अपने दूसरे काम में बिजी रहेगा। फिर क्या लिखा है? द प्रोसेसर चेक्स फॉर इंटरप्ट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल। प्रोसेसर क्या करेगा? इंटरप्ट कब कब चेक करेगा? हर बार इंस्ट्रक्शन साइकिल के एंड में। आपको पता है कि हर बार कोई भी इंस्ट्रक्शन कई एक फेजेस को कंप्लीट करता है तब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। तो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तभी प्रोसेसर इंटरप्ट को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यही बात होगी। उसके बाद क्या लिखता है? द प्रोसेसर सेव द करंट कॉन्टेक्स्ट व्हेन इंटरप्टेड बाय इंटरप्ट मॉड्यूल। करंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो भी उस वक्त जो प्रोसेसर काम कर रहा होगा तो उससे संबंधित जितना भी डाटा होगा वो सबको क्या करेगा? एक जगह सेव करके रख देगा, है ना। तो करंट कॉन्टेक्स्ट को सेव कर देगा और वो फिर किस में जाएगा? इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में जो डाटा आके रखा हुआ है उसको रिसीव करने के लिए प्रोसेसर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे आप? प्रोसेसर रीड द डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड स्टोर इन द मेमोरी। और उसके बाद जो प्रोसेसर रिसीव करेगा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से डेटा, उसको कहाँ स्टोर कर देगा? तो उसको स्टोर करेगा मेमोरी में, है ना। और प्रोसेसर रीस्टोर द सेव्ड कॉन्टेक्स्ट एंड रिज्यूम एग्जीक्यूशन। सेव्ड रीस्टोर का मतलब क्या हुआ कि जब प्रोसेसर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के काम को यानी कि उसके डाटा को रिसीव कर लेगा तो फिर प्रोसेसर कहाँ बैक होगा? वो जहां पर वो अपना ओरिजिनल एग्जीक्यूशन कर रहा था, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, वो अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन में वापस लौट गया जहां पर वो क्या था, पहले से काम कर रहा था। तो इसी को क्या कहा जाता है? रिज्यूम करना। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो के आखिरी में मेरा एक सवाल है कि जो इंटरप्ट जनरेट करता है वो हु जनरेट्स इंटरप्ट ड्यूरिंग, है ना, प्रोसेसर इंटरप्ट जनरेट करता है या इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल है वो इंटरप्ट जनरेट करता है? तो जो आपके हिसाब से क्या लगता है? अभी जो मैंने इसमें आपको बताया हु जनरेट्स इंटरप्ट, है ना, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। हम फिर नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।